जहां बीजेपी नेताओं को भी बेड नहीं मिल रहा है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता ने ट्वीट कर बेड और ऑक्सीजन के लिए मदद मांगी है। तो बड़ी जानकारी, और उन्होंने ट्वीट में लिखा है, मरीज को बेड और ऑक्सीजन की जरूरत है। तो बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं को भी जो है वो अब अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है। सार्वजनिक तौर पर अधिकारियों से गुहार लगाई है आलोक अवस्थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अधिकारियों से लगाई है गुहार, और ये सवाल बड़े खड़े कर रही है उत्तर प्रदेश के प्रशासन के उन दावों पर जो इस बात को लेकर लगातार तमाम जगह साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने ट्वीट कर साफ तौर पर बेड और ऑक्सीजन के लिए मदद मांगी है। तो लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों की चपेट में अब सत्ता दल जो है उसके तमाम लोग भी आते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर अब जो आवाजें हैं वो सरकार के अंदर मौजूद लोगों से भी उठती हुई नजर आ रही है। आलोक अवस्थी, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के, उन्होंने ट्वीट कर साफ तौर पर कहा है कि यूपी में जो है साफ तौर पर किसी भी तरीके की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। ट्वीट कर उन्होंने बेड और ऑक्सीजन को लेकर साफ तौर पर कहा है कि दी जाए। सार्वजनिक तौर पर अधिकारियों से गुहार लगाई है। ट्विटर हैंडल पर अपने ट्वीट कर जो है अधिकारियों को टैग किया है। तो बड़ी जानकारी, प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने मदद की गुहार लगाई, ट्वीट कर बेड और ऑक्सीजन के लेकर साफ तौर पर आला अधिकारियों को इस चीज को संज्ञान में लेने को कहा। तो लगातार कोरोना संक्रमण के मामले उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों का असर अब तमाम लोगों पर देखने को मिल रहा है, चाहे आम या खास, चाहे सत्ता दल या विपक्ष या फिर आम आदमी हो। और लगातार संक्रमण के इन बढ़ते हुए मामलों को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने ट्वीट कर बेड और ऑक्सीजन की गुहार लगाई है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आम आदमी को जो है वो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अधिकारियों से इस मदद की गुहार लगाई है। इसके बाद सवाल कुछ खड़े होते हैं उत्तर प्रदेश की प्रशासन पर कि आखिर उत्तर प्रदेश की प्रशासन जिस बात के दावे करती हुई थकती नहीं है, क्या वो दावे असलियत में, जमीनी हकीकत में सच हैं? क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण के मामले उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आ रहे हैं, राजधानी लखनऊ हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, कानपुर हो, या फिर प्रयागराज हो, वाराणसी हो, तमाम उत्तर प्रदेश के हर बड़े से बड़े शहर और छोटे से छोटे कस्बे में अब कोरोना संक्रमण जो है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। अनूप त्रिपाठी हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, संक्रमण के बढ़ते हुए मामले निश्चित तौर पर अब तक केवल आम जनता को परेशान कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से सत्ता में मौजूद लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो अब वो खुलकर तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर अधिकारियों से इस बात की गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल चंदन, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार पिछले जो 3 दिनों से बयान अपना जारी किया है कि राजधानी लखनऊ की जो चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बेहतर है। अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है, अस्पतालों में बेड है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन है। और उनके इन दावों का, सरकार के शीर्ष नेतृत्व के इन दावों का खुलासा खुद भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो खुद कर रहे हैं। वो खुद बेड उनको नहीं मिल रहे हैं, उनको खुद ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उनके जो पेशेंट हैं उनको। और ये जो गुहार वो सार्वजनिक तौर पर लगा रहे हैं, चाहे सांसद कौशल किशोर हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता है आलोक अवस्थी हो, ये सार्वजनिक तौर पर चंदन तब आते हैं जब ये हर जगह से निराश हो जाते हैं, तो मजबूरी में सार्वजनिक मंच पर आकर अपील करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। ये सभी अधिकारियों से, सीएमओ से, डीएम से, सारे अधिकारियों से ये मांग कर चुके हैं। लेकिन अनूप त्रिपाठी, मुख्यमंत्री तो दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में न बेडों की कमी है, न ऑक्सीजन की। देखिए, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, सत्ता में हैं, जिम्मेदारी है उनके पास। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की भले ही हालात खराब हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन ये स्वाभाविक है कि वो यही कहेंगे कि स्थितियां बहुत अच्छी हैं,
कहीं कोई कमी नहीं है, ताकि जो एक पैनिक समाज में फैल रहा है वो पैनिक ना फैले। ये उनकी अपनी मजबूरी है। वो ये नहीं कह सकते हैं कि अस्पतालों में बेड नहीं है या फिर राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन नहीं है, आगरा में ऑक्सीजन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का हाल आप देखिए। पिछले दिनों जो तस्वीरें हमने दर्शकों तक पहुंचाई वो बड़ी भयावह थी, बड़ी दुखद लेकिन तस्वीरें अनूप, रही भले ही वो कि कह ना लोग सकते हो, अस्पतालों लेकिन भले ही वो कह ना सकते हो, लेकिन जिस तरीके से तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट करने वाले लोगों पर कार्रवाई और उनकी संपत्ति को जब्त करने का भी एक तरीके से जो आदेश जारी किया है, वो तमाम आदेश कहीं ना कहीं उनकी खुद की पार्टी के जो नेता हैं वो स्थिति को तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाहिर करके एक आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल चंदन, सरकार के उन दावों का खुलासा खुद सरकार के विधायक, सांसद और सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के जो नेता हैं जी वो कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में जरूरत है चंदन की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है हमारा, उसको और मजबूत किया जाए और सुदृढ़ किया। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें।